अस्सलाम व्यूअर्स, फिजिक्स हब 92 में आपको वेलकम कहते हैं। हमारा यूट्यूब हैंडल है @मार्फातहक92। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है दरअसल वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन दरअसल है क्या चीज़? ये बुनियादी तौर पर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किसी भी पार्टिकल क्वांटम स्टेट को डिस्क्राइब करता है, उसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है बेसिकली। यूँ कह लीजिए कि ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये बिल्कुल एक इनिशियल है। जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एबीसी या बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, समझते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वेव फंक्शन भी ऐसे ही है, बिल्कुल बेसिक्स है। दरअसल इसका रोल क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम क्लासिकल फिजिक्स के अंदर न्यूटन के जो दूसरा कानून था फिजिकल टर्म में, हम उससे बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते थे, जैसे एक्सेलरेशन है, मास है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एटसेट्रा। तो यहाँ पे भी हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मोमेंटम है, किसी पार्टिकल की पोजीशन है, उसकी स्पिन है। जैसे हमें पता है इलेक्ट्रॉन हाफ स्पिन शो करता है। इसी तरह से टाइम है, एनर्जी के लेवल्स हैं। तो हम ये चीजें आसानी के साथ विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। ये वेव फंक्शन बुनियादी तौर पर तमाम बेसिक जो इंफॉर्मेशन है किसी भी पार्टिकल से रिलेटेड उनको मेजर करता है, उनके बारे में हमें डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन देता है। फिर ये है कि ये वेव फंक्शन की ये खसूसियत भी है कि ये कंटिन्यूअस होता है और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए इसको। अच्छा, इसको जब हम पार्टिकल से रिलेटेड यूज करते हैं तो ये हमें एनर्जी की कैलकुलेशन आसानी के साथ मुहैया कर देता है। किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल है हम आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसी तरह से थ्री डायमेंशनल सिस्टम के अंदर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ताल्लुक को कायम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन। अगर ये वेव फंक्शन किसी भी सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम सिस्टम कह लें या पार्टिकल कह लें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को जब हम मेजर करने लगते हैं तो उसकी एक्यूरेट वैल्यू हमें देता है। नॉर्मली यूनिटी होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है अगर एग्जिस्ट कर रहा है वेव फंक्शन, एटसेट्रा। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ये मेजर और जनरल प्रॉपर्टीज थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी वेव फंक्शन की। अब हमें ये पता है कि जब पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी मूवमेंट के साथ साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है, जिसे हम मैटर वेव भी कहते हैं, डी ब्रॉय वेव भी उसको नाम दे देते हैं। अब जैसे ही ये पार्टिकल मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो हमने देखा है कि पार्टिकल मूव कर रहा है और उससे एसोसिएटेड एक वेव जनरेट हो जाती है। अब जाहिर है इस वेव की हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि डी ब्रॉगली ने में कंसेप्ट दिया था इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, या इससे हम मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा।
बहरकैफ ये पार्टिकल जब मूव करेगा तभी ये इसके साथ ये वेव एसोसिएट होती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन राइज होता है, सवाल पैदा होता है कि चलो मान लिया कि पानी के अंदर हम डिस्टर्बेंस पैदा करके वाटर वेव्स जनरेट करते हैं, तो वो तो मॉलिक्यूलों की ऑसिलेशन होती है जिसकी वजह से वेव्स जनरेट होती है, वाटर वेव्स हम उनको नाम देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है ज़ाहिर है, तो इससे रिलेटेड जो वेव होगी उसकी नोयत क्या होगी, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, या वेव इक्वेशन कह दें, फार्मूला कह दें, वो क्या होना चाहिए। इसको 1926 में एरविन श्रोडिंगर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी। उसने एक वेल नोन फार्मूला कह दें, इक्वेशन कह दें, से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नाम दिया जाता है, वो उसने प्रेजेंट की थी, इंट्रोड्यूस की थी। तो उसने ये कहा कि पार्टिकल से एसोसिएटेड ये जो वेव होती है इसको एक पर्टिकुलर फंक्शन है वो इसको डिस्क्राइब करता है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। तो उसने एक फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया बेसिकली अपने उस इक्वेशन के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं वेव फंक्शन का। और विद द हेल्प ऑफ दिस वेव फंक्शन, वेव जो इक्वेशन थी, फार्मूला था, इसकी मदद से एक फायदा तो ये हुआ हमें कि हम एटम्स के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो गई। यानी पार्टिकल से रिलेटेड जो वेव एसोसिएट हो रही थी उसको डिफाइन करने के लिए एरविन श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन इंट्रोड्यूस कराई और उसके अंदर जो फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया जो कि वेव फंक्शन कहलाता है, उसकी मदद से हम बहुत सारी चीजें मैयर कर सकते हैं, मैयरेबल हो जाती हैं, आसानी के साथ कैलकुलेटेबल हो जाती हैं। जैसे शुरू में हम कहे हैं कि उस पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके स्पिन, उनकी एनर्जी, उनका मोमेंटम, पोजीशन, इवन टाइम वगैरह एटसेट्रा, ये चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं।